हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बेटा आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैथ की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और अगले लेक्चर के लिए बेटा बड़े एक्साइटेड भी होंगे। चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्लास 10th की मैथ का। बेटा देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ 2x प्लस वाई आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ बेटा, और इसका इक्वल क्या होगा 4 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा कहते हैं आपने फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा देखिएगा सबसे पहले इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। मैं इजी वाला मेथड जो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, अगर बेटा आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ कि हम लोग कैसे आयोटा की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं, तो बेटा प्रीवियस वीडियो को जरूर एक मरतबा देखिएगा। चलते हैं बेटा सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेटा देखिएगा 2x प्लस वाई आयोटा और 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये x और y आयोटा की जो वैल्यू है इसको इसी तरफ रहने देते हैं और 1 माइनस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो बेटा हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका सीखेंगे जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो बेटा मैं इसको उस मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। देखें ये इधर मल्टीप्लाई है और इस तरफ जाके हम इसे क्या कर लेंगे, डिवाइड। अब बेटा हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या लगा हुआ है माइनस, इसका बेटा साइन चेंज करके आयोटा की वैल्यू का हम उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम उसे डिवाइड भी करेंगे। तो बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, ये हमारी ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई। अब बेटा देखिएगा दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। अब बेटा देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें। अब 2x, इसमें बेटा देखिएगा हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के अंदर। तो वो हमारा फार्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a प्लस आयोटा और a माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला तो हमने यहाँ पे यूज करना है, इसलिए मैंने ये फार्मूला लिख लिया। 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 ने बेटा 1 प्लस आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, प्लस 2 आयोटा ने भी 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है। और बेटा देखिएगा ये एक बार माइनस ये एक बार प्लस, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा देखिएगा हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 1 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर बेटा 1 और आयोटे का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब बेटा आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है आयोटा स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है, -1 के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ बेटा 4 ऐसे ही आ जाएगा। ये देखिएगा दो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इनको आपस में ऐड करेंगे तो 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा -1। 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा -2, ठीक है बेटा, और डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2 और प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो अब बेटा अब यहाँ पर क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा बेटा 2 डिवाइड बाय 2, ये रियल पार्ट इधर से हमारे पास है तो 2 डिवाइड बाय 2, और ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम इसे इस तरह लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, 2 1 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इनको कंपेयर करना है। अब देखिएगा बेटा कंपेयर किसको करेंगे, दोनों साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा a प्लस बी आयोटा और इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे हमारे पास x और y कैसे फाइंड होगा। तो हम यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशन। तो बेटा देखिएगा रियल पार्ट हमारे पास जिसके साथ आयोटा नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो रियल पार्ट होता है। तो इधर 2x रियल पार्ट है और इधर क्या है 1 है, तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू 1। और बेटा इधर अगर देखें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, y आयोटा और इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो y किसके बराबर हो जाएगा बेटा 3 के, तो
तो ये इधर बेटा 2 के साथ x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और इधर बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू 3। तो सो हमारे पास जो आंसर आया, x का आंसर आया 1/2 और y का आंसर आया हमारे पास 3। ले बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का जो हमने अभी किया है। चलते बेटा सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा लिखा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 4 से देखे बुक को, x एंड y जो हमने अभी सॉल्व किया। यहाँ पर क्या है a एंड b, सेम बेटा ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, हम इनको एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर। अब बेटा देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी आयोटा और सॉरी 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। बेटा सेम एज इट इज, देखिए हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने a और b को फाइंड करना है, इसको इधर रहने देते हैं बेटा, इसको जाके हम उधर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। बेटा ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा हम इसे रैशनलाइज करेंगे, तो जब रैशनलाइज करेंगे बेटा कैसे करेंगे, साइन चेंज करके हम लोग इसको यहाँ पर रैशनलाइज कर देंगे। तो अब बेटा देखिएगा सॉल्व होने जा रहा है क्वेश्चन, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ बेटा मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ हमारी बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, फार्मूला बेटा एज इट इज आपने जैसे हम पीछे यूज किया हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमने इस फार्मूले को यहाँ पे बेटा यूज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -8 ने बेटा मल्टीप्लाई होना है 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, प्लस 11 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, डिवाइड बाय बेटा ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे। अब a प्लस बी आयोटा हम एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू -8 1 जार 8 माइनस माइनस प्लस 8 3 जार बेटा 24 आयोटा, और अब क्या होगा प्लस 11 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आयोटा ही आ जाएगा बेटा। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल पार्ट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट। एमसीक्यूज के लिहाज से बेटा इंपॉर्टेंट चीज, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज बताई है, अभी दोबारा आपको बता रहा हूं। और दो अगर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिएगा प्लस माइनस माइनस, तो बेटा 11 3 जार 33 आयोटा 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 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर बेटा 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -8। अब बेटा देखिए प्लस 24 प्लस 11, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्लस 5, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आयोटा, माइनस 33 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है बेटा -1 के, 1 माइनस 9 माइनस 1, तो बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1। ये सबको बेटा याद हो जाना चाहिए। अभी a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 35 आयोटा प्लस 33 डिवाइड बाय 1 प्लस 9। तो बेटा अब आंसर हमारे पास क्या आएगा, अगर हम देखें कि 33 के अंदर हमने जो है वो -8 को करना है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा बेटा। ठीक है देखिएगा 25 के अंदर जब हम वो करेंगे इसमें से माइनस, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 35 आयोटा डिवाइड बाय इसमें ऐड करेंगे तो 10। a प्लस बी आयोटा बेटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 10, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 35। बेटा हमने यहाँ पर क्या किया है, सारे बच्चे जरा गौर से देखें, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेटा मैंने क्या किया है सेपरेट कर दिया है। तो अब जब हम सेपरेट क्यों करते हैं, ताकि बेटा हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में कंपेयर कर सकें इजीली। तो अब हम बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, तो वो हमने जो पहले किया बेटा लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे बेटा हम कटिंग कर सकते हैं इसकी। देखिएगा 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 7 जार 35, तो a प्लस बी आयोटा बेटा हमारे पास किसके बराबर आ गया 5/2 प्लस 7/2 आयोटा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयरिंग द रियल
एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशन। ले बेटा, जो हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। इधर देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के इधर रियल पार्ट, इधर से रियल पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5/2 और बेटा जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो देखिए लिखिएगा b आयोटा और इधर से 7/2 आयोटा है, तो b बेटा किसके बराबर हो जाएगा 7/2। सो हमारा जो आंसर आया a का वो 5/2 और b का जो हमारे पास आंसर आया बेटा वो 7/2। ले बेटा हमारा ये आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, तो बेटा आप इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। बेटा जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि बेटा तमाम बच्चे हमारे मेथड को फॉलो भी कर सकें और जहां बेटा उनको कंफ्यूजन है वो उसको देख भी सकें। तो नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा हैव अ गुड डे।